नमस्कार दोस्तों, ये राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति यानी ट्रांसफर पॉलिसी 2025 है, जिसे मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। आइए देखते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। जो ये ट्रांसफर पॉलिसी है, इस पे IAS IPS यानी जो प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं ये उन पे ये लागू नहीं होगी। जो विभाग अपनी कोई विशिष्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उनके संबंध में अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी वो चाहते होंगे तो उसके अनुसार वो नीति बनाई जा सकेगी। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से हटकर अगर कोई ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का जो है समन्वय और उसका आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा। ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की अवधि है 1 मई 2025 से 30 मई 25 तक की अवधि के बीच में की जाएगी और बाकी समय ये जो स्थानांतरण जो है यानी कि ट्रांसफ़र प्रतिबंधित होंगे, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि वो बैन लगा रहेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिला संवर्ग के जो भी कर्मचारी होंगे, राज्य संवर्ग के तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, उनका जिले के भीतर कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के उपरांत ही ट्रांसफ़र किया जा सकेगा और विभाग के जो प्रमुख है उनके हस्ताक्षर से आदेश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 जो पूर्व में बैन खुला था, अगर उनमें किसी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफ़र किया गया है तो उन्हें सामान्यतः ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत ही आवश्यकता होने पे माननीय मुख्यमंत्री के कोऑर्डिनेशन के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। उप पुलिस अधीक्षक या समान गृह विभाग के अंदर जो पुलिस हैं उनमें जो उप पुलिस अधीक्षक के नीचे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफ़र उनके पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा, जो पदस्थापना बोर्ड है उनके द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। प्रतिबंध अवधि के जो ट्रांसफ़र का जो ये बैन ओपन हुआ है उसके अलावा कब ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी कुछ लिखा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी से हटकर सामान्यतः कुछ अपवादक परिस्थिति में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों का ट्रांसफ़र विभागीय मंत्री से अनुमोदन उपरांत किए जा सकेंगे। गंभीर बीमारी है, कोई कैंसर है, लकवा है, हार्ट अटैक है, तो ऐसे में अगर अर्जेंट कोई आवश्यकता होती है उसके आधार पर ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। कोई न्यायालय प्रकरण है जिसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं बचता है जिसमें ट्रांसफ़र करना आवश्यक है, तो अगर उस अधिकारी कर्मचारी के बीच कोई कार्यवाही लंबित न हो तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। शासकीय सेवक की अत्यंत गंभीर शिकायत है, कोई लापरवाही है, गंभीर विभाग द्वारा में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। लोकायुक्त है, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस द्वारा शासकीय सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है और ऐसा है कि कोई ट्रांसफ़र नहीं होता तो उनकी जाँच प्रभावित होती है, तो ऐसे में भी ट्रांसफ़र प्रतिबंध के अलावा भी किया जा सकेगा। ऐसा निलंबन है, त्यागपत्र है, सेवानिवृत्ति से जो जगह खाली होती है या प्रतिनियुक्ति से वापसी होती है, तो शासकीय सेवक के निधन के फलस्वरूप भी रिक्त हुए पद जिसके संबंध में विभाग का यह मत हो कि लोकहित के उक्त पद की पूर्ति स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में की जाना आवश्यक है, तो ही वो ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। कोई ऐसी विशेष परियोजना है जिसका कार्य पूर्ण अभी नहीं हुआ है तो उन पे अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर उनकी आवश्यकता नहीं है तो बैन के अवधि में भी ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। उपरोक्त प्रकरण के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हाई प्रायोरिटी के जो प्रकरण होंगे तो जो प्रभारी सचिव होंगे उनके प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करके आदेश जारी किए जा सकेंगे, किंतु ऐसे ट्रांसफ़र प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है, ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत कारण सहित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत करके अग्रिम आदेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रतिबंध अवधि में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रकरण शासकीय विभाग द्वारा निराकृत किए जाएंगे। यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी के कुछ अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित कराने का जो दायित्व है विभाग के कार्यभारी जो सचिव का होगा, तथा हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्तर से किए गए ट्रांसफ़र में दायित्व जो होगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रहेगा। जिला स्तर पर यह दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारी का रहेगा। स्थानांतरण का जो आदेश है उसका निरस्तीकरण और संशोधन भी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की ही श्रेणी में आएगा।
इसलिए ऐसे प्रकरण में ट्रांसफर पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण आवश्यक है। एक ही मुख्यालय पर स्थित एक कार्यालय से मुख्यालय पर स्थित दूसरे कार्यालय में प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय परिवर्तन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यह एक स्थानीय व्यवस्था है जिसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जिसे हम अटैचमेंट भी कहते हैं। प्रत्येक जो कैडर है संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक एवं प्रतिबंध अवधि को मिला के टोटल स्थानांतरण निम्न अनुसार किया जा सकेंगे। 200 जो अगर पद संख्या है उसमें लगभग 20%, 200 से 1000 तक में 15%, 1001 से 2000 तक में 10% और 2000 से अधिक में अधिकतम 5% ही ट्रांसफ़र किया जा सकेंगे। ट्रांसफ़र द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे पहले ट्राइबल एरिया में जो भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे ट्राइबल एरिया में ही किए जाएंगे। जब ट्राइबल एरिया 100% कंप्लीट हो जाता है उसके अलावा नॉन ट्राइबल एरिया में रिक्त पद की स्थानांतरण पूर्ति की जाएगी। ट्राइबल एरिया में ऐसे 3 वर्ष के सेवा करने के बाद ही जो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जो ट्राइबल एरिया में पहले से ही हैं उनका अगर 3 वर्ष कंप्लीट हो चुका है तभी उनकी ट्रांसफ़र अन्य जगह में किया जा सके। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना समान प्रशासन विभाग द्वारा जिले में की जाएगी। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अनुविभाग में पदस्थापना या अनुभाग परिवर्तन कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री से परामर्श करके सहमति उपरांत किया जा सकेगा। तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के जिले के अंदर जो पदस्थापना या स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के परामर्श करके सहमति उपरांत किए जा सकेगी। जिले में पदस्थ जो प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारी हैं उनका एक ही स्थान पर 3 वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी एवं कर्मचारी का भी एक ही स्थान पर सामान्यतः 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण करने लेकर अगर 3 वर्ष से जो अवधि उनकी कंप्लीट हो गई है तो उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले ट्रांसफर में उन शासकीय सेवकों को पहले ट्रांसफर किया जा सकेगा जिनके द्वारा जो पिछली वित्तीय वर्ष के लिए जो उनका निर्धारित उन्होंने वर्क या टारगेट कंप्लीट नहीं किया। इसका असर यह है कि जिन आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है उनमें से एक आधार यह भी है, यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जाए। यानी जरूरी नहीं है कि उन्होंने 3 वर्ष कंप्लीट कर लिया है तो उनका ट्रांसफर जरूर अनिवार्य है। निर्माण एवं नियामक स्वरूप के विभाग को छोड़कर अन्य विभाग में मात्र 3 वर्ष की अवधि को ही स्थानांतरण का आधार न बनाया जाए। न्यायालयीय निर्णय के अनुपालन, गंभीर शिकायतों, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी आदि के प्रकरणों में विभाग नीति में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्थानांतरण कर सकता है। जो वैकेंट लोकेशन है रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु श्रृंखला बनाना प्रतिबंधित होगा। जो भी स्वयं के व्यय पे जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे तो स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण अथवा म्यूचुअल जो ट्रांसफ़र होता है उसके लिए आवेदक यथास्थिति ऑनलाइन अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा आवेदन प्रस्तुत करेगा। यानी कि अगर आप स्वयं के व्यय पे या म्यूचुअल पे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ऑनलाइन जो भी व्यवस्था होगी उस विभाग की वहाँ पर आप स्वयं के व्यय पर रिक्त पद पर ट्रांसफ़र या प्रशासनिक कारणों से किए गए ट्रांसफ़र संबंधित आदेश अलग अलग जारी किए जाएंगे। स्वेच्छा से ट्रांसफर संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवा को ट्रांसफर प्राथमिकता दी जाएगी जिनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया गया है। जो भी उनको ट्रांसफर से पहले जो निर्धारित ड्यूटी में टारगेट दिया जाता है उनको अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो उनमें ट्रांसफर में वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाएगी। जिन अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के लिए 1 वर्ष या उससे कम वर्ष का बचा है समय तो उनका ट्रांसफर सामान्यतः नहीं किया जाए। पति या पत्नी के स्वयं के व्यय पे अगर वो एक साथ पदस्थापना चाहते हैं तो यानी उन्हें उनके मन का ही जिला नहीं होता। अगर वो फर्स्ट या सेकंड जिस जिले के लिए चाहते हैं, अगर तीसरे किसी जिले में दोनों के लिए विभागीय जगह या वैकेंट पोस्ट हो तो वहाँ स्थानांतरण किया जा सकता है। जिला विशेष में किसी एक जिला विशेष में अगर वो चाहते हैं स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी। इसका आशय यह नहीं है कि पति पत्नी यदि एक ही जिले में कार्यरत हो तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता।
गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस करवाना, ओपन हार्ट सर्जरी, ये जो भी है उनकी नियमित रूटीन जांच नहीं होती है, तो ऐसे जो कर्मचारी हैं मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर ऐसी जगह जहां पर वो उनकी व्यवस्था हो ट्रीटमेंट का है तो स्थानांतरण किया जा सकेगा। कोई भी कंप्लेन है किसी अधिकारी या कर्मचारी के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टि में दोष सिद्ध किए जाने पर स्थानांतरण अधिकारी या कर्मचारी किया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान में पूर्व में स्थानांतरित किया गया हो तो उसे पुनः उसी पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा। ऐसे वे जो कर्मचारी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो तो सामान्यतः स्थानांतरण न किए जाए, लेकिन अगर उन्होंने खुद के व्यापार स्वेच्छा से स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया है तो उसका विचार किया जा सकेगा। ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनके पति या उनके बच्चे कोई निःशक्तता है, ऑटिज्म है, बीमारी है, जहां उनकी शिक्षा ठीक तरह से नहीं हो पाती है, उनका इलाज नहीं हो पाता है, तो उसके संबंध में विचार किया जा सकेगा, जहां उस निःशक्त से पीड़ित का उपचार या उनकी शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते कि वे निःशक्तता के बारे में उपचार या शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान में इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर लें कि यहाँ ऐसे बच्चों की जो है शिक्षा या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो आसानी से विचार किया जा सकेगा। कमीशन प्राप्त एनसीसी अधिकारी के जो ट्रांसफ़र होते हैं तो उनमें ये बात ध्यान रखा जाए कि जहाँ भी वो जाएंगे उस वैकेंट जगह में उनकी एनसीसी के संबंधित संचालित इकाई हो। किसी भी कार्यपालिक कर्मचारी अधिकारी को उनके गृह जिले में स्थानांतरण के द्वारा पदोन्नति की स्थिति में समानतः पदस्थ न किया जाए, किंतु अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यज्या महिलाओं के प्रकरण में उनके गृह जिले में स्थानांतरित किया जाए। जो कृषि विभाग से संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी हैं तो समानतः उनके गृह जिले में भी उनका खुद का तहसील या ब्लॉक है वहाँ पर पदस्थापना न की जाए, सेम जिले के किसी दूसरे ब्लॉक में उनको ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। जिन कार्यालय में निर्धारित मापदंड से अधिक स्टाफ है उन्हें अन्यत्र ट्रांसफ़र करके उनका युक्तिकरण किया जाए। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के जिन संस्थानों महाविद्यालय में विषयवार निर्धारित संख्या से अधिक जो स्टाफ हैं उनको अन्यत्र अतिशेष रूप से पदस्थ किया जाए, और ऐसे में जो सबसे जूनियर है उनके प्राथमिकता से उनका स्थानांतरण किया जाए, लेकिन कुछ कंडीशन में मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए, जैसे कि महिला है 40% या उससे अधिक विकलांगता या उससे विकलांग शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 1 वर्ष से कम है, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें महिला हो, 40% से अधिक विकलांग हो और जिनकी सेवानिवृत्ति 1 वर्ष से कम हो, उनको अतिशेष न माना जाए, यानी कि भले ही वो अतिरिक्त हो उनका ट्रांसफ़र किसी भी स्थिति में ना किया जाए। पदस्थापना के समय विषयवार रिक्ति का स्थान ध्यान रखा जाए, उसके अनुसार ही पदस्थापना किया जाए। फिर जो राज्य शासन से जो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ संगठन होता है, जिन्हें कोई महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का प्रदेश, संभाग, जिला स्तर पर होता है, तो उनको भी ट्रांसफ़र के लिए 4 वर्ष की सामान्यतः छूट प्राप्त होगी। ये सुविधा पूरे सेवा काल में 2 पदावधि के लिए मिलेगी, लेकिन बशर्ते ये जो उनके संगठन द्वारा विभाग में उसकी सूची संबंधित विभाग प्रमुख या कलेक्टर के पास 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दिया गया हो, तभी उन अधिकारी को स्थानांतरण से छूट का लाभ दिया जा सकेगा। किसी भी स्थापना में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाए। ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जो क्रय शाखा, स्टोर शाखा या स्थापना शाखा में हैं, उनको सामान्यतः 3 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर अन्य शाखा में अन्य स्थान पर पदस्थ किया जाए। जो भी अधिकारी कर्मचारी वित्तीय अनियमितता या शासकीय धन के दुरुपयोग, गबन आदि के प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं, उन्हें तुरंत ऐसे पदों से हटाया जाए, ऐसे पद पर पुनः पदस्थ न किया जाए। आदेश जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा पद रिक्तता का विनिश्चय करने का दायित्व विभाग के भार साधक सचिव का रहेगा। विभाग अध्यक्ष स्तर से किए गए स्थानांतरण में विभाग अध्यक्ष का रहेगा। जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुके हैं वहां उनकी उसी पद पर पुनः पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाए। राज्य शासन की उच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं में न्यूनतम स्थानांतरण किया जाए। जो भी राज्य शासन का ऐसा प्रोजेक्ट है जिनमें हाई प्रायोरिटी है, उनको ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को योजना में बिना विभाग की नोसी के ट्रांसफर न किया जाए।
सम्मिलित कम जेंडर जो रेशियो हैं ऐसे वाले जिलों में उच्च प्रशासनिक पदों पर यथासंभव महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जाए। ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिनके विरुद्ध नैतिक पतन संबंधित आपराधिक प्रकरण लंबित हो, उनकी तैनाती कार्यपालिक पदों पर न की जाए। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित हो, उनकी पदस्थापनाएं सामान्यतः कार्यपालिक या एग्जीक्यूटिव पदों पर नहीं की जाए। समस्त स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष के ई ऑफिस द्वारा ही जारी किए जाएंगे। 30 मई के बाद अगर ऐसा कोई ट्रांसफर का आदेश आता है तो उस आदेश को शून्य माना जाएगा। ऐसे आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद आदेश जिनके लिए ट्रांसफर आदेश जारी हो चुके हैं उन अधिकारी या कर्मचारियों को 2 सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्य को निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्यमुक्त करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त 2 सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। जैसे ही अगर किसी का आदेश ट्रांसफर हेतु आता है और उनको 2 सप्ताह के सामान्यतः भीतर कार्य मुक्त करना होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी बाधाएं हैं, कुछ कार्य कंप्लीट होने बाकी है, तो आदेश जारी करने वाले अधिकारी से 2 सप्ताह की और अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में कार्य मुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अधिक बढ़ा सकेगा। ऐसे बढ़ी हुई अवधि तक ही स्थानांतरण अधिकारी कर्मचारी पूर्व पदस्थापना स्थल पर कार्य कर सकेगा। यथा स्थिति पर 2 सप्ताह की समान अवधि अथवा बढ़ी हुई समावधि व्यतीत होने पर सक्षम अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारी ट्रांसफर जो जिनका ट्रांसफर हो चुका है उनको कार्यमुक्त किया जा सकेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित अधिकारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त होने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित होना माना जाएगा। स्थानांतरण आदेश के जो क्रियान्वयन के लिए सभी स्थानांतरण आदेशों में ट्रेजरी में प्रयुक्त होने वाला जो एक एम्प्लॉय कोड होता है वो अनिवार्य होगा। कार्यमुक्ति के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समय अवधि के उपरोक्त जो भी उसमें अवधि दी जाएगी उसका जो वेतन का आहरण जिस स्थान से किया जा रहा है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद हो जाएगा। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है तो वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। कार्यमुक्ति के तत्काल पश्चात अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तथा अन्य सेवा अभिलेख आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापना कार्यालय को भिजवा दिए जाएंगे। इसके लिए कार्यालय प्रमुख आहरण व संवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारी का वेतन केवल नवीन पदस्थापना स्थल से ही आहरित होगा। कार्यमुक्त होने के पश्चात नवीन पदस्थापना एवं कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से समान प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जाएगा। ट्रांसफर आदेश का बिना युक्ति संगत कारणों से अपालन या बिना अनुमति स्वीकृति से अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने का जो दायित्व है विभागीय भार साधक सचिव विभागाध्यक्ष का होगा। स्थानांतरण किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जाएगा। यदि किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है 2 सप्ताह बाद उनका अगर कोई अवकाश के हेतु जाना चाहते हैं तो जो नई ज्वाइनिंग करने वाली जगह होगी वहीं से वो स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके अलावा स्थानांतरित द्वारा रिक्त होने वाले पद की पूर्ति उसी पद समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाए। नियमित अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करके उस पद का प्रभार जो है जूनियर अधिकारी को न दिया जाए। सभी प्रकार के जो संलग्नीकरण समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी प्रकार का अटैचमेंट है तो वो समाप्त किया जाए। विभागीय प्रमुख सचिव प्रभागाध्यक्ष जारी किए गए स्थानांतरण आदेश की एक प्रति जारी होने के दिनांक को ही सामान्य प्रशासन विभाग के ईमेल psgnd@mp.gov.in पर प्रेषित करेंगे। प्रमुख सचिव विभागाध्यक्ष इस मेल को भेजने के लिए खुद ही उत्तरदायी होंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसी है। अगर आप आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।